इसमें हमारे कर्मचारियों की बदनामी नहीं है, सरकार की भी बदनामी है। इतना शरारती तत्व, इतने गुंडे जो इतने पार रखे, सरकार उनको कोई ध्यान नहीं दे रही। हर 2 महीने में कोई ना कोई कर्मचारी कहीं ना कहीं झगड़ा होता रहता है। पूरा हरियाणा भी बंद हो सकता है, पूरा हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम हो सकता है अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो। और हम तो हरियाणा सरकार का और प्रशासन का फेलियर मानते हैं जो इन बदमाशों को सह दे रहा है। तो इसमें हमारी संजय मोर्चा जिंदाबाद, 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 संजय मोर्चा जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दोषियों को सजा न देने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जुल्म की टक्कर में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 दोषियों को गिरफ्तार न करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मेरे पीछे रोडवेज कर्मचारी खड़े हैं। इनका आरोप है कि पिछले कुछ दिनों फतेहाबाद में कंडक्टर और ड्राइवर को अज्ञात तत्वों के द्वारा पीट दिया गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसी के विरोध में रोडवेज यूनियन के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और गोहाना में ये प्रदर्शन हरियाणा रोडवेज प्रदेश सचिव अनिल गंगाना की अध्यक्षता में यहाँ पर किया जा रहा है। नमस्कार सर, ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा एक साथी जो फतेहाबाद डिपो से चालक और परिचालक, उनको कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने गाड़ी के अंदर रुकवा के उसके अंदर चढ़ के बुरी तरह से पीट दिया। लाठी डंडों के साथ उनको मार रखा है, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। और प्रशासन से हम बार बार गुहार कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनके नाम वगैरह सब कुछ बता भी दिया, लेकिन प्रशासन 4 दिन से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है उनके ऊपर। लगातार हमारी यही मांग है। वहां भी हमारा साझा मोर्चा फतेहाबाद के अंदर 3 दिन से वही है, राज्य प्रधान सारे वही बैठे हुए हैं। बार बार मांग करें कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन है कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जो उनकी तरफ लग रहा है, हमारी तरफ कोई नहीं कर रहा उनका, और उनका दोषियों पकड़ नहीं है अभी तक भी। इसलिए हमने आज 2 घंटे का प्रदर्शन किया है। अगर उनको कल या तक नहीं पकड़ते तो जो हमारा साझा मोर्चा आगे काल देगा उसके ऊपर खरीदना काम करेंगे। सर, जो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, मतलब के कंडक्टर और ड्राइवर को पीटने का कारण क्या रहा है? किस कारण से वो पीटे गए? वो देखिए मैडम जी, कारण कोई भी नहीं होता कंडक्टर ड्राइवर का। कंडक्टर ड्राइवर एक सुबह 4 बजे उठ के चलता घर से, शाम को 9 बजे 10 बजे 11 बजे पता नहीं किस टाइम बढ़ता है वो। हमारा क्या बस यही है, हम सवारी चढ़ा रहे हैं उतार रहे हैं और हमने कोई काम नहीं होता उसमें। वो सवारी चढ़ रही थी, कंडक्टर बोल रहा था पहले उतर लेंगे उनको, आप फिर बाद में चढ़ जाना। वो बोले तू क्या लग रहा है, ये तू में होने के बाद अपने आदमी बुला के लाठी डंडे के साथ उनको मार दिया। गाड़ी आगे हटा बस के उनको बहुत बुरी तरह पीट रखा है, बहुत बुरी तरह। सर, कितनी चोट लगी है कंडक्टर और ड्राइवर को? क्या कहना चाहोगे इसके प्रदर्शन कर? परिचालक को वहां से साइड में ले जाकर लाठी डंडे बहुत ज्यादा मारपीट करी, बस से उतार कर पीटा गया। बस से उतार के पीटा गया है, साइड में ले जाकर कम से कम 8-10 आदमी ने पीटा है। और आज 2 घंटे पर परिचालक जो गाड़ी से के लिए जा तो उसको रास्ते और बहुत बुरी तरह से मारा गया। मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतना मारा कि वो मरने की कगार पर ही, इतने ज्यादा मारा क्या उसको। लेकिन फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा अब तक उनको पकड़ा नहीं गया है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हम तो हरियाणा सरकार का और प्रशासन का फेलियर मानते हैं जो इन बदमाशों को सह दे रहा है। तो इसमें हमारी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी निवेदन है और हमारे जो परिवहन मंत्री हैं अनिल विज जी से निवेदन है और फतेहाबाद प्रशासन से भी निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़े और उनको सजा दे, नहीं तो आगामी जो हमारा साझा मोर्चा काल देगा, पूरा हरियाणा भी बंद हो सकता है, पूरा हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम हो सकता है अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ये हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं, या तो दोषियों को पकड़ो, नहीं तो पूरा हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम होगा, पूरी तरह से बंद किया जाएगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता।
सर, जिस तरह से रोडवेज के कर्मचारियों को पीटा गया है और उन पर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके पीछे क्या कारण मानते हो आप? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें या तो प्रशासन के ऊपर कोई दबाव रहा है, या फिर जो गुंडा तत्व जिन्होंने हमारे चालक और परिचालक को बुरी तरह से पीटा है, उनका कोई न कोई या राजनीतिक दबाव हो या कोई प्रशासनिक दबाव हो, जिसके चलते अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हम तो ये चाहते हैं कि बस जिस तरह की ये एक पहली घटना नहीं है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, लगातार ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर होती रहती हैं। सरकार से भी हमें ये गुहार लगाना चाहते हैं और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि भाई चालक परिचालक एक दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बस के अंदर सफर करते हैं, चाहे कितना लंबा सफर हो, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार कुछ ऐसे प्रबंध करे ताकि रास्ते में शरारती तत्वों के द्वारा उनके ऊपर इस तरह के जानलेवा हमले ना हो। सर, जिस तरह से कुछ कर्मचारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि रोडवेज का चक्का जाम कर दिया जाएगा अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, अब ये चक्का जाम करना हमारा कोई शौक तो है नहीं, ये लगातार इसे रोडवेज के कर्मचारी कहते भी आ रहे हैं, बताते भी आ रहे हैं। अब कर्मचारी जो सुबह 3 बजे का पता नहीं, 4 बजे का पता नहीं, रात को 11 बजे का पता नहीं, 12 बजे का पता नहीं, वो लगातार अपनी ड्यूटी बड़ी कर्मठता से निभाते हैं, लेकिन जब उनको बीच रास्ते में पकड़ करके जान से मारने की कोशिश की जाएगी तो वो कर्मचारी क्या करेंगे? कहीं ना कहीं और उनके साथ नाइंसाफी ये होती है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उनका साथ नहीं दिया जाता। आज 4 दिन हो गए इस घटना को बीते हुए, लेकिन प्रशासन द्वारा उन गुंडा तत्वों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ करके जेल के अंदर डाल सकता है और कार्रवाई की जा सकती है। और हमारी यही मांग है कि अगर समय रहते प्रशासन द्वारा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश का चक्का जाम होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार की रहेगी। पूछना चाहूंगी, आप हरियाणा रोडवेज के प्रदेश सचिव है, तो कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर आपकी नैतिक क्या जिम्मेदारी? देखिए मैडम, ये हमारी जो नैतिक जिम्मेवारी है, हम अपने कर्मचारियों के लिए 24 घंटे तो उस पर रहते हैं। कोई भी कहीं भी कोई झगड़ा कुछ होता है तो वहां मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रशासन नहीं होता। हम एक कर्मचारी हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन हम कॉल करते हैं, वो करते हैं, तो वो हमारा साथ नहीं दे रहा। अगर पुलिस प्रशासन हमारा सही तरीके से साथ दे तो किसी की इतनी वो नहीं है कोई कर्मचारी को हाथ लगा दे, क्योंकि कर्मचारी सरकार का नुमाइंदा होता है। कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी और सरकार का नुमाइंदा होता है। इसमें हमारे कर्मचारियों की बदनामी नहीं है, सरकार की भी बदनामी है। इतना शरारती तत्व, इतने गुंडे जो इतने पार रखे, सरकार उनको कोई ध्यान नहीं दे रही। हर 2 महीने में कोई ना कोई कर्मचारी कहीं ना कहीं झगड़ा होता रहता है। हमारी सरकार से दोबारा फिर यही निवेदन है कि इन शरारती तत्वों में जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की। तो आप सभी ने सुना कि किस तरह से रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार इनकी एक ही मांग है कि जिन शरारती तत्वों ने रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर को पीटने का काम किया है, जल्द से जल्द उस पर प्रशासन के द्वारा संज्ञान लिया जाए, नहीं तो हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम करने का काम किया जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। इस तरह की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव।